बात हम राजस्थान के अजमेर की करेंगे, जहां से बड़ी खबर आ रही है। अजमेर कलेक्ट्रेट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस प्रशासन समेत सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन, जप्पे जप्पे की तलाशी, और तलाशी में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध वस्तु। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन समेत सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है और पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन, क्योंकि जाहिर है यहां पर जिस तरह से ये धमकी मिली है, तो ऐसे में हड़कंप यहां पर मच गया है। अजमेर कलेक्ट्रेट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस प्रशासन समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। परिसर को खाली कराया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु हासिल नहीं हुई है, मिली नहीं है। और एक बार रुक कर लेते हैं देवेंद्र सिंह का, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, एक बार फिर से धमकी और उसके बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। किसने ये धमकी दी, क्या कुछ पता चल पाया, या फिर इस बार भी हाथ सुरक्षा एजेंसियों के पुलिस के खाली? बिल्कुल मोनिका, क्योंकि अजमेर में इससे पहले भी धमकी दी गई थी और हाईकोर्ट में तो 10वीं धमकी लगातार जो है वो मिली है। और अगर अजमेर की बात करें तो बहुत संवेदनशील इलाका है। यहाँ पे न केवल दरगाह को उड़ाने की धमकी दी गई थी पहले, इससे पहले कलेक्ट्रेट में आज धमकी दी गई बम से उड़ाए जाने को लेकर, लेकिन सुरक्षा एजेंसी जो है वो सक्रिय हुई और उन्होंने जांच की, लेकिन निकला कुछ नहीं। कोरी धमकी के तौर पर सामने आई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, क्योंकि ईमेल के माध्यम से ये धमकी भेजी गई थी और जिला कलेक्टर की ऑफिशियल मेल आईडी जो है उस पर ये भेजी गई थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन जो है वो सतर्क हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है कि एक के बाद एक राजस्थान जो है वो सब देश में सबसे ज़्यादा धमकियां मिलने वाले राज्य के तौर पर एक आसान टारगेट के तौर पर प्रचारित किया के सामने आ रहा है। इसमें ऐसे में सुरक्षा एजेंसीज की जो जांच है वो किस तरह से कामयाब हो पाती हैं, जो लोग लगातार एक के बाद एक प्रयास कर रहे हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसीज के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्यों में बाधा के तौर पर भी, न केवल हाईकोर्ट में के कार्यों में बाधा इस तरह की धमकियों से बाधित हुई है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा चुनौती है एजेंसीज के लिए कि जो VPN के माध्यम से, जो आउटर सर्वर्स के माध्यम से विदेशों में जो बैठे हैं उनके माध्यम से जो ये धमकियां दी जा रही हैं उस तक कैसे रोक लगाया जाए, किस तरह से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से ऐसे आदतन आरोपियों को शिकंजे में कसा जाए। मोनिका, बिल्कुल, नीतियां ही नीतियां और उसके बाद पुलिस के हाथ खाली। शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।